गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड आफ्टरनून। चल एक बार साउंड वगैरह सब कुछ चेक कर लो कि सब कुछ ठीक है या नहीं। फिर स्टार्ट करते हैं डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर। अच्छा, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में जितना हम लोगों ने कर लिया ये काफी होगा, ठीक है। तो ये आज इसका फाइनल है, आज इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे और कल हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक, साइकोमेट्री। तो चैप्टर नंबर 4 आपका जो है डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर, ये आपका आज मेरी तरफ से फिनिश हो जाएगा। इसके बाद आपका काम बचेगा, आपको पहले थ्योरी पढ़नी है, क्लास देखनी है और फिर इसके बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तब आपकी तरफ से जाकर ये चैप्टर कंप्लीट होगा। तो यहां तक एक बार मुझे बताइएगा कि सारे पॉइंट्स क्लियर हैं या किसी पॉइंट में कोई भी कंफ्यूजन है, आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हो। बिल्कुल, मैं भी एक बार चेक कर लेता हूं। बच्चे हाँ, वो थोड़ा सा गला खराब है तो इस वजह से आपको लग रहा होगा, बाकी आवाज बिल्कुल ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे। ठीक है, वेरी गुड। नोट्स शायद आपको 3 चैप्टर के मिल चुके हैं और ये चैप्टर आज कंप्लीट होगा तो मैं आज ही भेज दूंगा इसके नोट्स के लिए। तो ये आपके 1 या 2 दिन में ये नोट्स भी अपलोड हो जाएंगे। बिल्कुल बच्चे, कल हम स्टार्ट करेंगे साइकोमेट्री। एक बहुत अच्छा चैप्टर है। एक तो आपका जो आसपास की जो चीजें होती हैं, ठीक है, डेली लाइफ के लिए भी जरूरी है। और दूसरा, एग्जाम में भी 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं साइकोमेट्री से भी, इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिल्कुल, पहले साइकोमेट्री कवर करेंगे, फिर आपका होगा विंडो एसी। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बहुत अच्छे रमन, बहुत अच्छे। ठीक है। चैप्टर जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि पहले साइकोमेट्री हम कवर करेंगे, साइकोमेट्री के बाद फिर आपका विंडो एसी, ठीक है, स्प्लिट एसी और कार एसी। तो ये आपके 7 या 8 चैप्टर हो जाएंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। और फिर हम जो अलग अलग कंपोनेंट होते हैं किसी भी रेफ्रिजरेटर के या रेफ्रिजरेशन सिस्टम के, वो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। जैसे कंप्रेसर, इवेपोरेटर, कंडेंसर, इनके टाइप्स वगैरह, ये सारी चीजें कवर कर लेंगे और आपका सिलेबस लगभग कंप्लीट हो जाएगा फिर इस तरह से। ठीक है। चलिए, बाकी किसी का और कुछ भी डाउट है तो बिल्कुल आप मुझसे पूछ सकते हो। मेहनत करते रहो और जितने भी फॉर्म निकल रहे हैं या आगे निकलेंगे, सारे फॉर्म आपको फिल करने हैं, ठीक है। सारे पेपर दो और अपना स्कोर चेक करते रहो। वेरी गुड। देखिए, आरएसी अगर सब्जेक्ट की बात करोगे तो कोई बच्चा जेई का एग्जाम भी देता है तो वहां पर भी इसका काफी वेटेज है। लगभग 5 से 6 क्वेश्चन वहां भी आपको देखने को बिल्कुल मिल सकते हैं। चलिए ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं हम लोग क्या क्या कवर कर चुके हैं और फिर स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक।
और आज इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। चलिए तो एक बार देख लेते हैं स्टार्टिंग से। डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर। चलिए, तो बच्चे अगर लाइन डायग्राम की बात करेंगे तो आपको लाइन डायग्राम इसका अच्छे से याद रखना है। डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर का कहाँ पर कंप्रेसर लगा हुआ होता है, कहाँ पर कंडेंसर लगा हुआ होता है, एक्यूमुलेटर क्या होता है, कल ही मैंने आपको बताया था एक्यूमुलेटर क्या करता है, रिसीवर कहाँ पर लगा होता है, ठीक है, ड्रायर कहाँ पर लगा होता है, ड्रायर का काम क्या होता है, इवेपोरेटर, कंप्रेसर, सारी चीजों की आपको लोकेशन कहाँ पर ये लगे होते हैं और क्या इनका काम होता है। बहुत बार मैं ये चीजें आपको बता चुका हूं, आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर का लाइन डायग्राम। ठीक है, तो वीसीआर सिस्टम पर वर्क करता है। अगर खाने के आपके जो फूड आइटम्स होते हैं इन्हें स्टोर करके हमें रखना है तो हम बात करते हैं इनकी। ठीक है, कितना, ये आपका होता है 0 से 4 डिग्री सेल्सियस पर। कंप्रेसर मैं आपको बता चुका हूं, बेसिकली जो हम यूज करते हैं रोटरी टाइप कंप्रेसर हम यूज करते हैं। ठीक है, रोटरी टाइप कंप्रेसर यूज किए जाते हैं डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में। कंप्रेसर प्रेशर और टेम्परेचर को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, अगर हम बात करें फैमिली के साइज के अकॉर्डिंग किस कैपेसिटी का हमें रेफ्रिजरेटर लगाना है, तो ये कैपेसिटी आपकी लीटर में लिखी हुई है। फैमिली का साइज क्या है और रेफ्रिजरेटर की कैपेसिटी लीटर में उसके अकॉर्डिंग क्या होगी। ठीक है, दूसरा मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर थ्रोटलिंग डिवाइस जो यूज करते हैं ये आपकी कैपिलरी ट्यूब यूज की जाती है। ठीक है, कैपिलरी ट्यूब क्या होती है, क्या करती है, सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन जब हम लोग एक्सपेंशन डिवाइसेस पढ़ेंगे डिटेल में तब फिर से एक बार कैपिलरी ट्यूब के बारे में कुछ और पॉइंट समझानेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, ये काफी होगा। ड्रायर मैं आपको बता चुका हूँ, ड्रायर क्या होता है, ड्रायर क्या करता है। ठीक है, सिलिका जेल भरी होती है इसके अंदर, ये सारी बातें हम लोग पहले ही कर चुके हैं। ड्रायर के टाइप्स जो होते हैं मैं आपको बता चुका हूं, एक आपका होता है सील्ड ड्रायर और एक आपका होता है रीफिलेबल ड्रायर। इनकी बातें हम लोग पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, चलिए फिर जो इंसुलेटिंग मटेरियल था ये भी आपका काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है। इंसुलेटर क्या करते हैं, इंसुलेशन हमें क्यों प्रोवाइड करना होता है, कौन कौन सा मटेरियल हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्या उनके अंदर खासियत होती है, ये सारा डिस्कशन हम लोग बिल्कुल कर चुके हैं। ठीक है, तो थर्मल इंसुलेशन ये आपका पूरा एक टॉपिक मैंने आपको कवर कराया और ये सारे पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। आर वैल्यू होती है इसके लिए, तो ये सारे पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। कल मैंने आपको एक्यूमुलेटर कराया है। ठीक है, एक्यूमुलेटर क्या होता है, फ्रीजर कंपार्टमेंट, रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट, तो ये सारी चीजें हम कल डिस्कस कर चुके हैं। चलिए, तो अब पहले कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन देखते हैं, काफी अच्छे क्वेश्चन हैं और आपके पेपर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और फिर इसके बाद हम, आपका डबल डोर रेफ्रिजरेटर बचा हुआ है, आपका ट्रिपल डोर रेफ्रिजरेटर बचा हुआ है और आपका 4 डोर रेफ्रिजरेटर बचा हुआ है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन तो मैंने ज्यादा नहीं देखे हैं लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया दे देता हूँ कि अगर एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है तो क्या क्वेश्चन बना सकता है। ठीक है, हमें उस चीज के लिए थोड़ा सा तैयार रहना चाहिए पहले से ही। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है, व्हेन फूड स्टफ्स आर लोडेड इनटू ए रेफ्रिजरेटर इट इज एसेंशियल दैट। ठीक है, जब खाद्य सामग्री रेफ्रिजरेटर के अंदर रखी जाती है तो इसे कहां पर रखा जाता है। ठीक है, खाद्य सामग्री एक रेफ्रिजरेटर में कहां पर रखी जाती है।
When foodstuffs are loaded into a refrigerator, it is essential that the coldest food are placed at the top of the cabinet. ठीक है, जिन खाद्य सामग्री को सबसे ज्यादा ठंडा करना होता है इन्हें ऊपर की तरफ रखते हैं. द कोल्डेस्ट फूड आर प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द कैबिनेट. ठीक है, जो सबसे ज्यादा कम तापमान पर हमें खाद्य सामग्री रखनी होती है इसे नीचे की तरफ रखा जाता है. स्पेस इज लेफ्ट फॉर एयर टू सर्कुलेट अराउंड द पैकेज. ठीक है, इनके आसपास थोड़ा सा गैप रखा जाता है ताकि एयर आसानी से सर्कुलेट कर सके. स्पेस इज लेफ्ट फॉर पैकेजेस टू एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, जो पैकेज होगा, ठीक है, जिसके अंदर ये खाद्य सामग्री रखी होगी, इसके आसपास थोड़ा सा जगह हम दे देंगे ताकि ये एक्सपेंड कर सके और कॉन्ट्रैक्ट कर सके. ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही होगा? चलिए, तो याद रखिएगा बच्चे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि रेफ्रिजरेटर में सबसे ऊपर क्या होता है? सबसे ऊपर फ्रीजर कंपार्टमेंट होता है. ठीक है, सबसे ऊपर क्या होता है? फ्रीजर कंपार्टमेंट. फ्रीजर कंपार्टमेंट. तो इसके आसपास का तापमान भी कैसा रहेगा? बहुत कम रहेगा. ठीक है, तो ऐसे फूड जिन्हें बहुत कम तापमान पर हमें स्टोर करना होता है, इन्हें हम कहां पर रखते हैं? टॉप पर रखते हैं. द कोल्डेस्ट फूड्स आर प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ द कैबिनेट. ठीक है, ऐसी खाद्य सामग्री जिसे सबसे कम तापमान पर हमें स्टोर करना होता है, इसे सबसे ऊपर की तरफ रखा जाता है. ठीक है, कहां पर रखा जाता है? ऊपर की तरफ रखा जाता है. ऊपर की तरफ रखा जाता है. ऊपर की तरफ रखा जाता है. ठीक है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि रेफ्रिजरेटर के अंदर जो सर्कुलेशन होता है, ठीक है, ये आपका नेचुरल कन्वेक्शन होता है, यानी कि ठंडी हवा आती है नीचे की तरफ और गर्म हवा आती है ऊपर की तरफ. ठीक है, तो इसके कॉन्टेक्ट में जो एयर होगी ये कैसी होगी? थोड़ी ठंडी होगी. जो यहाँ पर जो तापमान होगा ये कम होगा, तो कोल्डेस्ट फूड आइटम जो होते हैं ये ऊपर की तरफ रखे जाते हैं. ठीक है, और जिनका तापमान थोड़ा सा ज्यादा होता है ये नीचे की तरफ रखे जाते हैं. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा. द बटर कंपार्टमेंट ऑफ ए डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर इज नॉर्मली लोकेटेड. ठीक है, जो बटर होता है घरेलू रेफ्रिजरेटर में, घरेलू रेफ्रिजरेटर में बटर कहां पर रखा जाता है? घरेलू रेफ्रिजरेटर में बटर कहां पर रखा जाता है? द बटर कंपार्टमेंट ऑफ ए डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर इज नॉर्मली लोकेटेड. ठीक है, तो ये बच्चे मैंने आपको बताया था कि रेफ्रिजरेटर जो डोर होता है, जो दरवाजा होता है, इसी के अंदर क्या बने होते हैं? बहुत सारे इस तरह से पार्टीशन या कंपार्टमेंट बने होते हैं और इसी में ही हम क्या रखते हैं? बटर रखते हैं. ठीक है, तो इन द डोर यानी कि दरवाजे में, इन द डोर यानी कि दरवाजे में. तो बटर हमें जो रखना होता है ये कहां पर रखना पड़ता है? ये हमें दरवाजे में रखना पड़ता है. बटर हमें कहां पर रखना पड़ता है? बटर हमें दरवाजे में रखना पड़ता है. ठीक है, तो डी पार्ट यहां पर बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा. बहुत अच्छे. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा. द रेफ्रिजरेटर लाइट बल्ब इज ऑपरेटेड बाय. ठीक है, रेफ्रिजरेटर का जो बल्ब होता है, जो बिजली बल्ब होता है, यह किसके द्वारा संचालित होता है? एक रेफ्रिजरेटर का बल्ब किसके द्वारा संचालित होता है? किसके द्वारा संचालित होता है? ठीक है, एक रेफ्रिजरेटर का बल्ब किसके द्वारा संचालित होता है? एक रेफ्रिजरेटर का बल्ब किसके द्वारा संचालित होता है? तो बच्चे ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि क्या लगा होता है? एक स्विच लगा होता है और इसी के द्वारा ही यह बल्ब संचालित होता है. ठीक है, एक स्विच लगा होता है, लाइट स्विच होगा. ठीक है,
और इसी के द्वारा ही यह बल्ब क्या होता है, संचालित होता है, यानी कि ऑपरेटेड होता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर जो गिवन है, रिले गिवन है। ठीक है, यहाँ पर रिले गिवन है, रिले नहीं होगा। थर्मोस्टेट गिवन है, थर्मोस्टेट नहीं होगा। थर्मोस्टेट से क्या करते हैं, टेम्परेचर कंट्रोल करने की हम बात करते हैं, तापमान को नियंत्रित करने की हम बात करते हैं। तो थर्मोस्टेट भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि इससे तापमान को नियंत्रित करने की हम बात करते हैं। OLP नहीं होगा। क्या होगा, टॉर्च स्विच, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, टॉर्च स्विच जो होता है, इसी के द्वारा ही यह बल्ब ऑपरेटेड होता है। तो लाइट बल्ब जो ऑपरेटेड होता है, यह डोर स्विच के द्वारा बिल्कुल होता है। ठीक है, चलिए, तो यहां तक एक बार देखो। तो नेक्स्ट बच्चे हम बात करेंगे किसकी, नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर डबल डोर रेफ्रिजरेटर की। सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर कल हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, आज हम बात करेंगे डबल डोर रेफ्रिजरेटर की। तो ये इमेजेस देखकर आपको आइडिया बिल्कुल लग गया होगा कि यहाँ पर क्या होंगे, दो दरवाजे होंगे। ठीक है, ऊपर की तरफ जो होता है यहाँ पर फ्रीजर कंपार्टमेंट होगा, और फ्रीजर कंपार्टमेंट के लिए यहाँ पर एक अलग से दरवाजा होता है। ठीक है, ऊपर की तरफ यहाँ पर क्या होगा, फ्रीजर कंपार्टमेंट। ठीक है, और इसके लिए एक अलग से दरवाजा होगा। ठीक है, और नीचे की तरफ आपके जो सेकंड और थर्ड होते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूं। सेकंड आपका होता है रेफ्रिजरेटर, और नीचे की तरफ क्या होता है, वेजिटेबल बिन। ठीक है, सेकंड आपका क्या होता है, रेफ्रिजरेटर। सेकंड आपका होता है रेफ्रिजरेटर, और नीचे की तरफ क्या होता है, वेजिटेबल बिन। नीचे की तरफ आपका होता है वेजिटेबल बिन। ठीक है, आप यहाँ पर देख भी सकते हो, यहाँ पर क्या रखी गई है, फल और सब्जियां रखी गई हैं। तो ऐसा रेफ्रिजरेटर जिसमें दो दरवाजे होते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, डबल डोर रेफ्रिजरेटर। इसमें जो दरवाजे हैं ये ऊपर नीचे हैं, लेकिन ऐसे रेफ्रिजरेटर भी होते हैं जिसमें दरवाजे साइड बाय साइड होते हैं। ठीक है, जैसे आपकी सिंपल अलमारी टाइप की होती है ना, आप ऐसे दरवाजे खोलते हो, तो इसी तरह से दरवाजे साइड बाय साइड भी हो सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर आप देखोगे, ये दरवाजे ऊपर नीचे हैं। ऊपर की तरफ का जो कंपार्टमेंट है, ये आपका फ्रीजर कंपार्टमेंट है, और नीचे रेफ्रिजरेटर, और फिर इसके बाद वेजिटेबल बिन। ठीक है, तो ये आपका होता है डबल डोर रेफ्रिजरेटर। तो बच्चे, अगर डबल डोर रेफ्रिजरेटर की हम बात करेंगे, तो इट हैज वन डोर फॉर द फ्रीजर सेक्शन। ठीक है, इसका एक दरवाजा फ्रीजर सेक्शन के लिए होता है, एंड द अदर फॉर द रेफ्रिजरेटर एंड द वेजिटेबल सेक्शन। ठीक है, और जो दूसरा दरवाजा होता है, ये रेफ्रिजरेटर के लिए और वेजिटेबल सेक्शन के लिए होता है। ठीक है, इसका एक दरवाजा फ्रीजर सेक्शन के लिए और दूसरा फ्रीज और सब्जी सेक्शन के लिए है। ठीक है, दूसरा दरवाजा किसके लिए है, दूसरा दरवाजा फ्रीज और सब्जी सेक्शन के लिए यहाँ पर बना होता है। चलिए, नेक्स्ट देखिएगा, दिस टाइप ऑफ रेफ्रिजरेटर हैज ए फ्रीजर सेक्शन ऑन द टॉप। जो फ्रीजर सेक्शन होता है, ये कहां पर होता है, टॉप पर होगा। अभी मैंने आपको इन इमेजेस में भी दिखाया कि जो फ्रीजर सेक्शन होगा, ये टॉप पर होता है, बीच में रेफ्रिजरेटर, और सबसे नीचे क्या होता है, वेजिटेबल बिन होगा। तो दिस टाइप ऑफ रेफ्रिजरेटर हैज ए फ्रीजर सेक्शन ऑन द टॉप। इस प्रकार के रेफ्रिजरेटर में शीर्ष पर एक फ्रीजर अनुभाग होता है, और नीचे या इसके विपरीत रेफ्रिजरेटर और सब्जी अनुभाग होते हैं। ठीक है, फिर क्या होगा, रेफ्रिजरेटर, और सबसे नीचे क्या होता है, वेजिटेबल बिन होता है। ठीक है, ये आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं। सबसे ऊपर की तरफ क्या है, इसमें फ्रीजर सेक्शन, फिर बीच में रेफ्रिजरेटर, और नीचे की तरफ क्या है, वेजिटेबल सेक्शन है। ठीक है, चलिए, फिर बच्चे सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है यहाँ पर इसकी जो कैपेसिटी होती है, और ये कैपेसिटी आपको याद रखनी है कि डबल डोर रेफ्रिजरेटर जो होते हैं, ये किस कैपेसिटी में मार्केट में अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो 200 से लेकर 660 लीटर तक की कैपेसिटी में ये मार्केट में अवेलेबल होते हैं। और ये चीज आपको याद रखनी है, क्योंकि यहां से एग्जामिनर बिल्कुल क्वेश्चन बना सकता है। ठीक है, यहां से एग्जामिनर बिल्कुल क्वेश्चन बना सकता है। तो 200 से लेकर 660 लीटर की कैपेसिटी में ये मार्केट में अवेलेबल होते हैं। These are available in capacity ranging from 200 liter to 660 liter,
ये 200 से लेकर 660 लीटर तक की क्षमता में उपलब्ध हैं, ठीक है। दीज आर द हाईएस्ट सेलिंग रेफ्रिजरेटर एंड आर इन मिड प्राइस रेंज, ठीक है। ये सबसे ज्यादा बिकने वाले रेफ्रिजरेटर होते हैं, ठीक है। और इनकी प्राइस रेंज भी कैसी होती है, बीच में आती है, ना बहुत ज्यादा कम हो, ना तो ज्यादा कम होती है और ना ही बहुत ज्यादा अधिक होती है, ठीक है। तो बीच में इनकी कॉस्ट आती है, बीच में इनका प्राइस आता है। कैपेसिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। अगर कैपेसिटी की हम बात करेंगे तो ये 200 से लेकर 660 लीटर तक मार्केट में अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं डबल डोर रेफ्रिजरेटर के लिए। तो ये होता है आपका डबल डोर रेफ्रिजरेटर। चलिए, डबल डोर रेफ्रिजरेटर के बाद बच्चे अगर हम बात करें तो फिर आपका होता है, ये डबल डोर रेफ्रिजरेटर आपका हो गया, ठीक है। एक बार कैपेसिटी देख लेते हैं कि आपके जो रेफ्रिजरेटर होते हैं तो किस रेफ्रिजरेटर के लिए क्या कैपेसिटी होती है, ठीक है। तो इसमें दो चीज आपको याद रखनी है, एक तो कैपेसिटी और एक डीफ्रॉस्टिंग, ठीक है। देखिएगा एक बार, तो कंपैरिजन ऑफ रेफ्रिजरेटर्स, ठीक है, रेफ्रिजरेटर्स की तुलना, रेफ्रिजरेटर की तुलना। चलिए देखिएगा, तो सबसे पहले हम बात करें कैपेसिटी यानी कि क्षमता की, और फिर इसे डीफ्रोस्ट किस तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है। देखिएगा, तो बच्चे अगर हम सिंगल डोर की बात करते हैं तो सिंगल डोर की कैपेसिटी कल भी मैंने आपको बताई थी, ये होती है 50 to 300 लीटर, ठीक है। डबल डोर आपको मैंने अभी बताया, तो डबल डोर भी दो तरीके से हो सकते हैं, एक इस तरह से ऊपर की तरफ दरवाजा है और एक नीचे की तरफ है, और टू डोर साइड बाय साइड, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो सकते हैं, टू डोर साइड बाय साइड। और अगर फोर डोर की बात करेगा तो इस तरह से क्या हो सकते हैं, आपके 4 डोर रेफ्रिजरेटर हो सकता है साइड बाय साइड, ठीक है। चलिए, तो अगर सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर की हम कैपेसिटी की बात करते हैं तो ये 50 लीटर से लेकर 300 लीटर तक मार्केट में अवेलेबल होते हैं, ठीक है। अगर डबल डोर की हम बात करते हैं तो ये आपके 200 से लेकर 660 तक की कैपेसिटी में मार्केट में मिल सकते हैं, ठीक है। थ्री डोर की बात करोगे तो 300 से लेकर 450 तक, ठीक है। अगर टू डोर साइड बाय साइड की बात करोगे तो ये आपके होते हैं 550 से लेकर 810 तक, ठीक है। ये चीज आपको नोटिस करनी है कि डबल डोर जो ऊपर नीचे है और डबल डोर जो साइड बाय साइड है, दोनों की कैपेसिटी बिल्कुल अलग है, ठीक है। ये कितनी है, 200 से लेकर 660 लीटर तक, और अगर इसकी हम बात करेंगे ये कैपेसिटी है 550 से लेकर 810 लीटर तक, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें 4 डोर साइड बाय साइड, ठीक है, 4 दरवाजे हैं इस तरह से, तो ये होते हैं 660 लीटर की कैपेसिटी में मार्केट में अवेलेबल। बच्चे डीफ्रोस्टिंग की अगर हम बात करते हैं तो सिंगल डोर में ये होती है मैनुअल, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ट्वाइस इन ए वीक, ठीक है, सप्ताह में 2 बार डीफ्रोस्टिंग करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा और बाकी जितने भी रेफ्रिजरेटर हैं यहाँ पर डीफ्रोस्टिंग कैसी होती है, ऑटोमेटिक होती है, ठीक है। आपने देखा भी होगा कि आजकल के जो रेफ्रिजरेटर आ रहे हैं, ठीक है, इसमें पानी वगैरह की ऐसी कोई समस्या नहीं होती है, लेकिन पुराने जो थे, और पुराने बच्चों को अगर याद होगा तो इसमें जो वाटर ट्रे होती है, जो ड्रेन ट्रे होती है, ठीक है, उसमें पानी भर जाता था और ये पानी हमें बार बार फेंकना पड़ता था, ठीक है। लेकिन अभी के जो रेफ्रिजरेटर हैं, आपने नोटिस किया होगा कि इसमें पानी को फेंकने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इसकी डीफ्रॉस्टिंग ऑटोमेटिक होती है। तो सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर नॉर्मली जो होते थे यहाँ पर मैनुअल होती थी डीफ्रॉस्टिंग, ठीक है। लेकिन आपके जो डबल डोर होते हैं, ट्रिपल डोर होते हैं, टू डोर साइड बाय साइड हैं और 4 डोर साइड बाय साइड हैं, यहाँ पर जो डीफ्रॉस्टिंग होती है ये ऑटोमेटिक होती है, ठीक है। अपने आप ही ये पानी को क्या कर देता है, खत्म कर देता है, ठीक है। नॉर्मली गर्म होता रहेगा और पानी वेपर बन के वो अलग होता रहता है, तो अलग से आपको पानी को फेंकने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये फर्स्ट और सेकंड पॉइंट इसमें आपको याद रखने हैं कि कैपेसिटी किस रेफ्रिजरेटर की कितनी होती है, सिंगल डोर की कितनी होती है, डबल डोर की कितनी है, ट्रिपल डोर की कितनी है,
और साथ ही साथ डीफ्रोस्टिंग करने का तरीका क्या होता है। ठीक है, लास्ट में अगर आप देखोगे तो फ्रीजर का साइज लिखा हुआ है। ठीक है, तो फ्रीजर के साइज की अगर हम बात करेंगे तो ये भी आपको याद रखना है। अगर सिंगल डोर की बात करोगे तो छोटा होता है। ठीक है, डबल डोर में मीडियम, ट्रिपल डोर में मीडियम, टू डोर साइड बाय साइड बिग होता है, और फोर डोर साइड बाय साइड की बात करोगे तो ये बहुत अधिक बड़ा होता है। ठीक है, ये कैसा होगा, यहाँ पर ये छोटा होगा, छोटा, ये आप बोल सकते हो मध्यम, या बीच का कह सकते हो। ठीक है, ये भी, ये बड़ा हो गया, और ये बहुत बड़ा। तो अभी सिर्फ आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो पॉइंट है इसमें ये याद रखने हैं। बाकी की चीजें अगर जरूरत पड़ेगी तो हम बिल्कुल डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अभी आप सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट, सेकंड और थर्ड याद रखिएगा, बाकी की जरूरत अभी हमें नहीं है। देखो एक बार इतना, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो ये आपका हो गया डबल डोर रेफ्रिजरेटर। चलिए, डबल डोर के बाद बच्चे बात आती है फिर, ये आप देख सकते हो। ठीक है, ये जो रेफ्रिजरेटर है इसे हम कहते हैं ट्रिपल डोर रेफ्रिजरेटर। ठीक है, ये जो रेफ्रिजरेटर आपको दिख रहा होगा इसे हम बोलते हैं ट्रिपल डोर रेफ्रिजरेटर। ठीक है, एक दरवाजा ये ऊपर की तरफ हो गया, एक दरवाजा बीच में हो गया, और एक दरवाजा नीचे की तरफ हो गया। इसे ही कहा जाता है ट्रिपल डोर रेफ्रिजरेटर। इसे ही हम कहते हैं ट्रिपल डोर रेफ्रिजरेटर, ट्रिपल डोर रेफ्रिजरेटर। चलिए देखिएगा ध्यान से। तो हम बात कर रहे हैं थ्री डोर रेफ्रिजरेटर की। थ्री डोर रेफ्रिजरेटर हैज वन डोर फॉर द रेफ्रिजरेटर सेक्शन। ठीक है, वन फॉर द वेजिटेबल सेक्शन एंड अनदर फॉर द फ्रीजर सेक्शन। ठीक है, तो अभी तक हमने जो बात की है कि तीन सेक्शन होते हैं, एक फ्रीजर सेक्शन होता है, एक रेफ्रिजरेटर सेक्शन होता है, और एक आपका वेजिटेबल सेक्शन होता है। ठीक है, तो अगर हमने सिंगल डोर की बात की तो सिंगल डोर में एक ही दरवाजा होगा और ये तीनों सेक्शन एक ही जगह होते हैं। फिर हमने क्या किया, फिर हमने फ्रीजर सेक्शन को अलग कर दिया और रेफ्रिजरेटर सेक्शन और वेजिटेबल सेक्शन को एक साथ रखा। इसी तरह जब हमने ट्रिपल डोर की बात की तो ये तीनों ही सेक्शन आपके अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो इस केस में आपके तीनों सेक्शन ही अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो तीन दरवाजे वाले रेफ्रिजरेटर में एक दरवाजा रेफ्रिजरेटर सेक्शन के लिए, एक सब्जी सेक्शन के लिए, और दूसरा फ्रीजर सेक्शन के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि रेफ्रिजरेटर सेक्शन इसमें जो होता है ये टॉप पर होगा। ठीक है, वेजिटेबल सेक्शन मिडल में होता है और फ्रीजर सेक्शन इसमें नीचे की तरफ होता है। ये छोटा सा इसमें डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, इसमें ऊपर की तरफ जो होगा ये आपका होगा रेफ्रिजरेटर सेक्शन, ऊपर की तरफ इसमें रेफ्रिजरेटर सेक्शन होता है। ठीक है, अगर आप बीच की बात करोगे तो बीच में सब्जी वगैरह रखने के लिए आपका वेजिटेबल सेक्शन हो गया, बीच में सब्जी वगैरह रखने के लिए वेजिटेबल सेक्शन, और नीचे की आप बात करोगे तो नीचे की तरफ होता है बच्चे इसमें फ्रीजर सेक्शन। अगर नीचे वाला आप देखोगे तो नीचे वाला इसमें हो जाता है फ्रीजर सेक्शन। तो इस प्रकार के रेफ्रिजरेटर में रेफ्रिजरेटर अनुभाग शीर्ष पर होता है, सब्जी अनुभाग मध्यम में, रेफ्रिजरेटर सबसे ऊपर, सब्जी वाला बीच में, और फ्रीजर अनुभाग सबसे नीचे होता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है कि यहाँ पर जो फ्रीजर सेक्शन है ये कहां पर है, नीचे की तरफ है। ठीक है, फ्रीजर सेक्शन जो है इसमें ये कहां पर है, ये नीचे की तरफ है। ठीक है, फ्रीजर अनुभाग सबसे नीचे होता है।
ये चीज आपको यहाँ पर नोटिस करनी है कि यहाँ पर जो फ्रीजर सेक्शन होता है ये नीचे की तरफ होता है। चलिए, फिर इसके बाद बच्चे कैपेसिटी की बात आती है। कैपेसिटी मैंने आपको भी बताई हुई है, ठीक है। अगर ट्रिपल डोर की हम बात करते हैं तो 300 से लेकर 450 लीटर तक की कैपेसिटी में ये अवेलेबल होते हैं। ये रेफ्रिजरेटर सामान्य रूप से 300 लीटर से शुरू होकर 450 लीटर तक के आकार में उपलब्ध होते हैं, ठीक है। और बाकी तो फिर ये ऐसे ही पॉइंट है। ये चीजें आपको याद रखनी है ट्रिपल डोर रेफ्रिजरेटर के लिए। सबसे पहला 3 दरवाजे होते हैं, 3 सेक्शन होते हैं, ऊपर कौन सा है, बीच में कौन सा है, नीचे कौन सा है, ये चीज आपको याद रखनी है। दूसरा, इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, ठीक है, इसकी क्षमता कितनी होती है, ये आपको याद रखना है ट्रिपल डोर रेफ्रिजरेटर के लिए। चलिए, ट्रिपल डोर के बाद बच्चे फिर बात आती है 4 डोर साइड बाय साइड रेफ्रिजरेटर की, ठीक है। तो इस तरह का जो रेफ्रिजरेटर आपको दिख रहा है इसे ही हम क्या कहते हैं, 4 डोर साइड बाय साइड, ठीक है। ऊपर के 2 दरवाजे इस तरफ खुलते हैं, ठीक है, इसी तरह नीचे के 2 दरवाजे इस तरह से खुलते हैं, ठीक है। तो दरवाजे कैसे हैं, साइड बाय साइड हैं, ठीक है। अगर ऊपर नीचे होते हैं जैसे हमने नॉर्मल देखा, डबल डोर हमारा था, ठीक है, इसमें दरवाजे कैसे थे, ऊपर नीचे। लेकिन वहीं अगर इस तरह से अलमारी टाइप का होता तो हम बोलते हैं इसे साइड बाय साइड, ठीक है। इसमें 4 दरवाजे हैं और कैसे हैं, साइड बाय साइड, तो इसे हम बोलते हैं 4 डोर साइड बाय साइड रेफ्रिजरेटर। इसे ही कहा जाता है 4 डोर साइड बाय साइड रेफ्रिजरेटर। चलिए, तो 4 डोर साइड बाय साइड रेफ्रिजरेटर जी सिमिलर टू ए 2 डोर साइड बाय साइड रेफ्रिजरेटर, यह जो होता है, ठीक है। 4 डोर जो होता है ये आपका 2 डोर की तरह ही होता है, ठीक है। मोर लाइक ए कपबोर्ड विद लेफ्ट एंड राइट हाउस, ठीक है, एक्सेप्ट दैट बोथ दीज हाउस आर ऑल्सो हैव 2 डोर्स। 4 डोर साइड बाय साइड रेफ्रिजरेटर 2 डोर साइड बाय साइड रेफ्रिजरेटर के समान है। बाएं और दाएं के हिस्से एक साथ अलमारी की तरह अधिक हैं, ठीक है, सिवाय इसके कि इन दोनों हिस्से में भी दरवाजे होते हैं, ठीक है। किस तरह से होता है, इस तरह से अलमारी की तरह होता है, ये 2 ऊपर इस तरह से खुलेंगे और ये 2 अलग अलग खुल सकते हैं, ठीक है। पूरा शीर्ष आधा रेफ्रिजरेटर और सब्जी अनुभाग है और नीचे का आधा भाग फ्रीजर होता है, ठीक है। तो अगर हम नीचे के पूरे भाग की बात करेंगे, ये क्या होता है आपका, ये पूरा का पूरा फ्रीजर होता है। तो नीचे का जो पूरा हिस्सा होता है ये किसके लिए होता है, ये आपका होता है फ्रीजर, ठीक है। ऊपर आपके क्या होते हैं, रेफ्रिजरेटर और साथ में वेजिटेबल, ठीक है। तो पूरा शीर्ष आधा रेफ्रिजरेटर और सब्जी अनुभाग है और नीचे का भाग फ्रीजर अनुभाग है, ठीक है। नीचे का पूरा भाग जो है ये क्या है, फ्रीजर है। द एंटायर टॉप हाफ इज रेफ्रिजरेटर एंड वेजिटेबल सेक्शन एंड द एंटायर बॉटम हाफ इज द फ्रीजर सेक्शन, ठीक है। अगर आप नीचे का पूरा हिस्सा देखोगे तो ये किसके लिए है, ये आपका है फ्रीजर सेक्शन के, ठीक है। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पर कि अगर 4 डोर साइड बाय साइड की बात करते हैं तो इसका फ्रीजर सेक्शन कैसा होता है, इसका फ्रीजर सेक्शन बहुत बड़ा होता है। इसका रीजन यही है कि नीचे का जो आधा हिस्सा है ये पूरा किसके लिए रखा हुआ है, ये पूरा रखा हुआ है आपका फ्रीजर सेक्शन के लिए, ठीक है। तो नीचे का जो पूरा हिस्सा है ये किसके लिए है, फ्रीजर सेक्शन के लिए। चलिए, फिर इसकी कैपेसिटी की बात आती है। तो कैपेसिटी में आपको पहले ही बता चुका हूं कि 660 लीटर की कैपेसिटी में मार्केट में अवेलेबल होते हैं, ठीक है। बाकी इसमें इससे ज्यादा कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी मैंने नहीं देखे हैं, लेकिन फिर भी मैंने ये चीज आपको बता दी है, ठीक है, ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया रहे और अगर आपको कहीं थ्योरी देखने को मिले तो आप उसे अपने से पढ़कर समझ सको। बाकी यहाँ से ना ज्यादा क्वेश्चन मैंने देखे हैं और ना ही मुझे लगता है कि यहाँ से एग्जामिनर इससे ज्यादा कुछ पूछ सकता है। तो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर की थ्योरी मेरी तरफ से इतनी क्या है, कंप्लीट है, ठीक है। मेरी तरफ से ये लगभग सारी चीजें हैं और काफी हैं। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले क्लास अपनी कवर करनी है, फिर इसके बाद आपको क्या करना है, जो क्लास नोट्स मिले हैं वो रीड करने हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, तब जाकर ये चैप्टर आपका कंप्लीट होगा, ठीक है। तो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर मेरी तरफ से हो जाता है कंप्लीट।
डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर मेरी तरफ से कंप्लीट हो जाता है। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले इसकी वीडियो देखनी है, ठीक है। वीडियो देखने के बाद फिर आपको जो नोट्स मिलेंगे, आपको नोट्स पढ़ने हैं, ठीक है। नोट्स पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और तब जाकर ये चैप्टर आपका कंप्लीट होगा, ठीक है। बाकी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको स्टार्टिंग में करा चुका हूं, ठीक है। उस पर आपको ज्यादा फोकस करना है और बाकी आज की जो क्लास है इसमें ऐसा कुछ ज्यादा खास है नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बच्चे हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे ये आपका होगा साइकोमेट्री, ठीक है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे साइकोमेट्री। साइकोमेट्री के बाद हम बात करेंगे विंडो एसी की। विंडो एसी की हम बात करेंगे। विंडो एसी के बाद हम स्प्लिट एसी की बात करेंगे, ठीक है। और फिर बाकी जो एक्सेसरीज होती हैं उन सभी की हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है। तो कल से हम स्टार्ट करेंगे साइकोमेट्री। साइकोमेट्री आपका काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहाँ से पेपर में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। समझना भी आसान है और कुछ चीजों को रिलेट करने के लिए भी इसकी काफी जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो मेरी तरफ से डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर आपका कंप्लीट है। अगर आपका इसमें कोई भी डाउट है तो आप बिल्कुल मुझे बता सकते हो, पूछ सकते हो। बाकी आज की कहानी को करेंगे हम लोग यहीं पर समाप्त, ठीक है। चलिए तो ये सारी चीजें आपकी कवर हो चुकी हैं, बहुत अच्छे। ठीक है, वेरी गुड। हाँ, नोट्स मैं आज ही भेज दूंगा। नोट्स आपके आज ही मैं भेज दूंगा, ठीक है। और हो सकता है कि कल या परसों तक ये अपलोड हो जाएंगे। वेरी गुड। बिल्कुल, छोटी छोटी चीजें हैं, कवर करते जाओ, मेहनत करते जाओ, सारी चीजें आपकी क्लियर होती जाएंगी। चलिए ठीक है बच्चे, फिर आज के लिए इतने रखते हैं। मिलेंगे कल की क्लास में एक नए चैप्टर के साथ जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। आसान है लेकिन समझने लायक उसमें काफी कुछ चीजें हैं, ठीक है। तो यहाँ पर होती है डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर की समाप्ति, ठीक है। तो मेहनत करते रहो, पढ़ाई करो जमकर, और जो भी आपकी समस्या आती है आप बिल्कुल बताते रहो। सभी का समाधान साथ के साथ होता रहेगा। चलिए फिर आज के लिए रखते हैं इतना ही। मिलेंगे कल की क्लास में साइकोमेट्री के साथ, ठीक है बच्चे। फिर